हेलो दोस्तों, अपनी रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं आलू चिल्ली रेसिपी। अब ये रेसिपी ना तो आपको किसी रेस्टोरेंट पे मिलेगी और ना ही किसी ठेले पे। अगर हमें चाइनीज़ खाने का मन हुआ तो ना ही हमारे पास पनीर है और ना ही चिकन। वैसे में आप आलू चिल्ली ट्राई कर सकते हो। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आलू चिल्ली बनाने के लिए आपको चाहिए आलू। अब आलू को पहले आपको छीलना है, मतलब इसके छिलके वगैरह निकाल लेने हैं। छिलके निकालने के बाद इसे स्लाइसेस में कट करना है। अब आलू का साइज़ आपको कितना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ के लिए यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पे आलू की जो मोटाई है वो आपको ज़्यादा रखनी है। अगर पतली रखोगे तो आलू को जब हम फ्राई करेंगे तो वो अच्छे से शेप नहीं पकड़ेगा। इसलिए आलू को थोड़ा मोटे साइज़ में ही कट कर लेना है। ये देखो, आप देख सकते हो इतना साइज़ आपको रखना है, या फिर इससे ज़्यादा भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन इससे पतला नहीं होना चाहिए। आलू की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब एक घोल बना लेते हैं। घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ा बाउल लिया है। उसमें जाएगा 5 से 6 टेबल स्पून मैदा, देन 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर और चुटकी भर नमक। अब धीरे धीरे इसमें पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है। पानी आपको धीरे धीरे ऐड करना है। ज़्यादा पानी हो गया तो घोल पतला हो जाएगा। ज़्यादा पतला हमें नहीं चाहिए, एक कंसिस्टेंसी हमें बनानी है। ये जो घोल है वो आलू के ऊपर अच्छे से कोट होना चाहिए। मिक्स करते वक्त इसमें गुठलियाँ ना रहे, वो आपको ध्यान में रखना है। एकदम स्मूथ घोल हमें बनाना है। आप देख सकते हो घोल हमारा स्मूथ बन चुका है। अब जो हमने आलू को कट कर लिया था उसको डीप फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। उसमें आपको ऑयल ऐड करना है। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है हाई फ्लेम पे, और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। अब आलू को जो हमने घोल बनाया था उसमें डुबो के इसमें एक एक करके ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है। अगर हाई रखोगे तो जो बाहर की कोटिंग है वो जल्दी फ्राई हो जाएगी और आलू जो है वो अंदर से कच्चे रहेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। बीच बीच में इसे चेक करते रहना है। बस इसका हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेना है। 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसे फ्राई होने में, क्योंकि हम इसे मीडियम फ्लेम पे डीप फ्राई कर रहे हैं। 4 से 5 मिनट होने के बाद आप देख सकते हो आलू अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लावर ऐड किया था उसकी वजह से ये क्रिस्पी भी बन चुके हैं। आलू फ्राई हो चुके हैं। अब बनाते हैं आलू चिल्ली। आलू चिल्ली बनाने के लिए मैं यहाँ पे कढ़ाई का यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास अगर चाइनीज़ वॉक है तो आप उसमें बना सकते हो। गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए उसमें डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच ऑयल, देन 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून फाइन चॉप किया हुआ लहसुन, 2 टेबलस्पून प्याज की जो हरी पत्तियां है उसका वाइट हिस्सा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए। अच्छे से इसे फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे हम गर्म पानी, या फिर आप वेजिटेबल स्टॉक भी यूज़ कर सकते हो। वेजिटेबल स्टॉक कैसे बनाते हैं वो आपको नहीं पता तो उस पे वीडियो मैंने बनाई है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। देन 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून विनेगर, हल्का सा टेस्टिंग सॉल्ट ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। नमक ऐड करेंगे स्वादानुसार। याद रखना हमने घोल बनाते समय भी नमक डाला हुआ था और सॉसेस में भी नमक होता है, तो यहाँ पे नमक हम कम ही डालेंगे। अब हमें एक छोटा बाउल लेना है। उसमें 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और हल्का सा पानी ऐड करेंगे और उसका भी एक घोल बना लेंगे। घोल बनाने के बाद जो हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई है वो इसमें धीरे धीरे ऐड करेंगे। इससे होगा ये जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बन जाएंगी। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमें इसमें ऐड करना है और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हो ग्रेवी जो है वो गाढ़ी बन चुकी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। प्याज को मैंने मोटे हिस्सों में कट कर लिया है। देन इसके बाद शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे। शिमला मिर्च को भी मैंने उसी साइज़ में कट कर लिया है। हल्का सा धनिया ऐड करेंगे और कुछ प्याज के हरे पत्ते भी ऐड करेंगे। अब जो हमने आलू को फ्राई किया था वो ऐड करेंगे।
ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन आधा मिनट तक इसे मिक्स करते रहना है। आधा मिनट बाद हमारी आलू चिल्ली रेसिपी रेडी है। सो ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना। कुछ टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस है वो आप देख सको। सो मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो के साथ। तब तक खाते रहिए और कुछ ना कुछ बनाते रहिए। थैंक यू।